नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक मैट्रिक्स गिवन है 2 by 2 ऑर्डर की और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a raised to power 4n की। n एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए, हम सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स में हमेशा कॉमन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइटा यहाँ कॉमन आ रहा है। ओके, अब 4n जो है उसकी नेचर देखते हैं। अगर n नेचुरल नंबर है जैसा कि यहाँ गिवन है, तो a raised to power 4 हमेशा इवन रहेगा। अब अगर हम इसके दोनों ओर 4n पावर अप्लाई करें, तो आइटा की पावर 4n हमेशा आपको क्या आंसर देगा? 1। और साथ में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए रेज़ टू पावर 4n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यानी ऑप्शन डी आ गया हमारा। नेक्स्ट, 3 मैट्रिक्स गिवन है और तीनों को मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट P22 निकालना है हमें। ऐसे क्वेश्चन में टाइम कम करने के लिए हमें P22 को ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ एक सिंपल सी रिकमेंडेशन है कि हम सेकंड रो की कैलकुलेशन को प्रेफर करेंगे। कहने का मतलब है कि हम सारा मल्टीप्लाई ना करके इस मैट्रिक्स की सेकंड रो को कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक? देखिए क्या आंसर आता है। उससे पहले ऑर्डर मेंशन कर सकते हैं आप। 3/3 है, यहाँ है 3/2 और यहाँ है 2/3। अगर पहली दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। ओके, अब इसमें 3/2 का मतलब है कि 3 रोज होंगे और 2 क्या होंगे? कॉलम होंगे। अब देखिए, अगर मैं इसका एक मॉडल बनाऊं कि इस तरह से बनेगी, ये देखिए 3/2 है ना। तो ये मैट्रिक्स का फॉर्मूलेशन होगी ना कि इस तरह से बनेगी। अब जो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो कहाँ आएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। हम सेकंड रो को कर रहे हैं तो हमारी एंट्रीज जो हैं वो मिडल में फिल होंगी, यानी कि यहाँ पर फिल होंगी। ठीक है? इस बात को हम थोड़ा पहले ही देख लेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। -2 -6 यानी कि -8। -8 यहाँ एंट्री आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा आपका -4 एंड -16 यानी कि -20। अब जो आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड मैट्रिक्स से। फिर से ये देखेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3, यानी 3/3। देखिए, इसमें आपको पता है कि इस तरह की फॉर्मेशन होगी, नो एलिमेंट्स होंगे। ठीक, अब हमें चाहिए जो P है उसका कौन सा एलिमेंट? P22। अब P22 आप जानते हैं कि बिल्कुल मिड वाला एलिमेंट होगा, ये वाला। तो ये हमारा टारगेट है। अब P22 के लिए फिर से हम सेकंड ही कैलकुलेशन को फिर से प्रेफर करेंगे, यानी सेकंड रो को ही करेंगे। तो इस बार सेकंड रो को डायरेक्टली हम किससे करेंगे? मे बी सेकंड कॉलम से ही करेंगे। तो जैसे ही आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 40, यानी ऑप्शन डी। तो देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि ना तो कुछ एक्स्ट्रा हो और ना ही कुछ मिस हो, बिकॉज दोनों केस में हमें टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि 2 है तो सेकंड रो से स्टार्टिंग करेंगे और एंड करेंगे सेकंड कॉलम पर। तो जैसे ही आप सेकंड कॉलम पर पहुंचेंगे आपको आंसर जो है इसका मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि P22 की पोजीशन कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन आप करने वाले हैं सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, वो यहाँ ही होगी। ओके,
तो 9 कैलकुलेशन है, 9 में से हमने 1 की है और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट, एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक मेथड फॉलो करते हैं। जब भी आपके पास कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आए, तो आप उसका यूज़ कीजिए। आप थीटा की कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू रखिए। एग्जांपल के लिए, अगर सबसे इजी की बात करूँ, तो मैं थीटा को 0 डिग्री रख सकता हूँ। जैसे थीटा को 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 क्या होगा? 1, बाहर 1 होगा, cos 0 1, 0, 0 एंड 1। दूसरी जो मैट्रिक्स है वो 0 के कारण क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन डी। अदरवाइज आप कैलकुलेशन करेंगे तो मे बी उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट, तो ये जो है ए स्क्वायर यहाँ रिक्वायर्ड है। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा। ओके, हम इसको डायरेक्टली ही याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर कोस अल्फा साइन अल्फा है, और यहाँ है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इस मैट्रिक्स को ए लिखा गया है, तो ए की पावर जो एन है, जो कि यहाँ नेचुरल नंबर ही होगा, तो वो एन सभी के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये आप नोट कर सकते हैं कहीं भी, हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। अब अगर इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करें, तो हमें जो है इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। काफ़ी कुछ है जो हम सॉल्व नहीं करते हैं, ये भी उनमें से एक है। कोई भी पावर हो वो इसके अंडर आ जाएगी। फिर से 3 मैट्रिक्स गिवन है, और हमें एक कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ये वाला। तो देखिए, यहाँ भी वही बात है, हमें पहले ऑप्शन में जाना है, और वहाँ यूजली तो यही होता है कि आप उस एलिमेंट को उठाएंगे कैलकुलेशन के लिए जो सभी में अलग अलग हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सभी मैट्रिक्स में लगभग रेपिटेशन हो रहा है ऑप्शंस का। तो आप कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने पहला एलिमेंट उठाया, तो पहले है हमारे पास 5a, तो a का जो पहला एलिमेंट है वो क्या देगा? 5। b का एलिमेंट -1 है तो +3 हो जाएगा। 2 इंटू 0 है तो वो आपका 0 रहेगा, तो ये हो गया 8। 8 होने का मतलब है ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। एक और ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि एक और कैलकुलेशन करते हैं सेकंड वाली इस एलिमेंट की। तो 5 इंटू -2 -10, और 3 इंटू 4 यानी -12, 2 इंटू 1 2, तो ये आपका आ जाएगा -20। और -20 ओनली किस ऑप्शन में है? बी में। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन जिसमें कि हमें पावर निकालनी है ए की। तो देखिए, सबसे पहले वही बात कि कैलकुलेशन से पहले आप किसी भी मैट्रिक्स में ये देखेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ आपको आइटा कॉमन नज़र आ रहा है, और जो वैल्यू बच रही है वो बी की है। तो ये बात हमें ज़रूर कैच करनी है यहाँ, नहीं तो में भी ये क्वेश्चन टाइम ले सकता है। अब हमें ए की पावर 8 अप्लाई करनी है, दोनों और 8 अप्लाई करते हैं। आइटा की पावर 8 आप जानते हैं 1 होगा, और बी की पावर 8 आ जाएगी, यानी ए की पावर 8 जो है वो यहाँ बी की पावर 8 के इक्वल होगा। अब बी हमें गिवन है, हम उससे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस पहले अगर आपको ध्यान हो, तो हमने एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 1 हो, तो आप उसकी कोई भी पावर निकाल सकते हैं। वो क्या आएगी आपकी? जो भी ऑर्डर है के ऊपर पावर क्या लग जाएगी? 2n-1, और साथ में वो मैट्रिक्स आएगी। यही प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई होती है। ध्यान रखिएगा कि ये कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही है,
तो जो हम कर रहे हैं बस वही हम याद रखेंगे। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे आप? इसमें जो आपका ये डायगोनल है जो कि यूजली यूज़ नहीं होता मैट्रिक्स में, इसमें आपको -1 मिलेंगे। तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी आपकी सेम वे में अप्लाई होगी, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं अलग से। ठीक, तो अब हमें इसकी फ़िलहाल 8 पावर निकालनी है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को लगाने वाला हूँ। अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाएं तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 8 - 1 यानी कि 7 और साथ में b। अब 2 की पावर 7 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4 5 6 7 128 बी, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उनके लिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। यूजली हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पहले याद किया था, ये होता है। अब यहाँ हमें कुछ गिवन है कि b इक्वल टू ये ऐसा कुछ, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं यहाँ। अगर हम इस इक्वेशन के जो गिवन है दोनों ओर a लगा दें, यानी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में a लगा दें, कहने का मतलब है कि हम a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों ओर, तो a इनवर्स और a क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी ए। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, जिससे आंसर क्या बचेगा? ए स्क्र प्लस बी स्क्र। नेक्स्ट, इस बार दो इक्वेशंस गिवन हैं हमें और हमने उसके बेस पर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए इसके लिए हम ऑप्शंस में चलते हैं कि कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है। ये इक्वेशन काफ़ी इजी लग रही है, इसको हम लेते हैं और डायरेक्ट ट्राई करते हैं करने की। देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ 2 ऑलरेडी है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, तो 2/7i -2 ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आई नहीं लगा हुआ। देखिए मैट्रिक्स के साथ अगर कोई नंबर है तो मतलब वो नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैट्रिक्स कभी भी एक नंबर यहाँ नहीं होगी ना जब तक गिवन नहीं है हमें। तो आई शो करता है कि पूरी मैट्रिक्स है वहाँ आपके नंबर के साथ, तो इसलिए ऑप्शन बी होगी। नेक्स्ट, फिर से एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें 4 रिजल्ट दिए गए हैं। 4 रिजल्ट्स में से हमें एक फाइंड करना है कि कौन सा सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कई बार टाइम लग जाता है, तो हम इसको ऑप्शन से ही करने की ट्राई करते हैं। अब देखिए n की वैल्यू क्या गिवन है? 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 3 4 जो भी हमें ठीक लगेगा हम उसको ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम 2 रखें, यानी n को क्या रखें? 2 और ऑप्शंस में चलें। तो आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन भी हो जाएगी, बी भी हो जाएगी, यानी मोर देन वन ऑप्शंस हो रही हैं। तो जब मोर देन वन ऑप्शंस आएँ तो आप उस वैल्यू को ज़्यादा ना टाइम दीजिए। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं 3, यानी हम n को 3 रख के देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो आंसर दे रही है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा पी ए। हाँ, उससे पहले हमें थोड़ा-सा ये भी देखना होगा कि हमारे पास ए स्क्वायर गिवन है, तो चलिए उसको भी यूज़ कर लेंगे। लीजिए, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है ए रेज़ टू पावर n की। चलिए, अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो वो ये है। आप इसमें n को 3 रखिए, a क्यूब इक्वल टू, तो एन ए यानी 3a माइनस 2i आएगा। ओके, अब अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी ए स्क्वायर ए स्क्वायर है 2a माइनस आई इंटू ए, तो ये फिर से क्या बनेगा? 2a स्क्वायर माइनस ए।
फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, 2a माइनस आई माइनस ए, तो ये आपका बन जाएगा 4a माइनस 2i माइनस ए, यानी फाइनली ये बनेगा 3a माइनस 2i, यानी ये दोनों साइड्स क्या आ रही हैं आपकी, इक्वल आ रही है। पहली ऑप्शन तो आ रही है, अब जरा बाकियों को भी चेक करते हैं, कई बार यहाँ भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहती हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुकी है ना, ए क्यूब, वो तो कितना आ चुका है, 3a माइनस 2i। अब राइट हैंड साइड चेक करनी है। अगर आप बी ऑप्शन में एन को 3 रखेंगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं मैच हो रहा। सी ऑप्शन में भी ट्राई करते हैं हम, तो सी ऑप्शन में 3 रखने पर 3 माइनस 1 2 4a आएगा, ये भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। डी ऑप्शन में 2 माइनस 3, सेम वे में ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी 4a आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। एन की मिनिमम वैल्यू देखकर ही हमने रखनी है। 2 तो गिवन है ही, 2 से कम हम रख नहीं सकते, 2 पर मोर देन 1 ऑप्शन आ रही है, लेकिन जैसे ही 3 रखा तो एक ही ऑप्शन उस 3 वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट, तो फिर से एक क्वेश्चन आया है जिसमें कि हमसे पावर पूछी गई है a रेज़ टू पावर 5। अब ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट या जो पावर है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे लिखा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है a प्लस आई, अगेन a प्लस आई एंड a, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए स्क्वायर पहले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये a बाहर है अभी, फिर से ए स्क्वायर आया, फिर से वैल्यू रखिए a प्लस आई, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे आई बनेंगे, तो ये हो गया 3a प्लस 2i, और बाहर एक और आई है उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 3a स्क्वायर प्लस 2a, फिर से इस ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए क्या, a प्लस आई, तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 3i, यानी ऑप्शन सी। ओके, अगर आप इसको और वे में करना चाहें तो इसका स्क्वायर करके भी ट्राई कर सकते हैं ना, लेकिन चलो ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके।